जरा सोचिए, आपके सामने एक मीठा सा बन रखा है जिसमें टूटी फ्रूटी है, और दूसरी तरफ है एक सादी सी व्हाइट ब्रेड। आपके हिसाब से ब्लड शुगर कौन ज़्यादा बढ़ाएगा? जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब आज तक सोचते आए हैं। आज हम इसी दिलचस्प मुकाबले के नतीजों को समझने वाले हैं। तो कहानी है एक आमने सामने की टक्कर की। एक तरफ है सबका पसंदीदा मीठा बन और दूसरी तरफ हर घर में मिलने वाली सादी व्हाइट ब्रेड। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, इन दोनों में से ब्लड शुगर का असली विलेन कौन है, मीठा बन या फिर व्हाइट ब्रेड? हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में इसका जवाब शायद पहले से ही तय होगा, है ना? और यही वो सोच है। एक तरफ है मीठा बन जिसमें रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी है, चीनी ऊपर से ही दिख रही है, इसे देखकर ही लगता है कि भाई यही सेहत का दुश्मन है। और दूसरी तरफ है व्हाइट ब्रेड जो भले ही सादी है पर बन के मुकाबले तो बेहतर ही मानी जाती है। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलता। इसका सच जानने के लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया गया और इस मुकाबले को बिल्कुल फेयर रखा गया। दोनों का वजन बराबर था, दोनों में 10 ग्राम मक्खन भी डाला गया और यहां तक कि दोनों की टोटल कैलोरीज भी लगभग 440 ही थी। मतलब ये कोई भी रैंडम कंपैरिजन नहीं था, ये तो दो बराबर की चीजों के बीच की असली टक्कर थी। तो एक्सपेरिमेंट से पहले अंदाजा क्या था? यही कि बन में जो कैंडी वाले फल और चीनी है उसकी वजह से तो ब्लड शुगर आसमान छू जाएगा। व्हाइट ब्रेड के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा। उम्मीद तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फिर आए नतीजे और उन्होंने सारी की सारी कहानी ही पलट कर रख दी। तो आखिर ग्लूकोज मॉनिटर ने क्या बताया? क्या मीठे बन ने वाकई शुगर स्पाइक का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ये रहा नतीजा। मीठे बन से ब्लड शुगर में उछाल आया, सिर्फ 42 mg/dl का। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 42। पर असली हैरानी की बात तो अब सामने आई। ये जो 42 का आंकड़ा है, ये लगभग उतना ही है जितना व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या जिसे हम बड़ा हेल्दी मानते हैं उस मल्टीग्रेन ब्रेड से होता है। मतलब कोई खास फर्क ही नहीं था। और इस पर जो रिएक्शन आया वो देखिए। मतलब पूरी जिंदगी व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड की जगह बन मस्का खा सकते थे। ये सवाल उस हैरानी को दिखाता है जो शायद हम सब महसूस कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जब बन में चीनी साफ साफ ज्यादा थी तो नतीजा व्हाइट ब्रेड जैसा क्यों आया? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये टेबल इस पूरी पहेली को बड़ी आसानी से सुलझा देती है। हाँ, ये बात सच है कि मीठे बन में दिखने वाली चीनी ज्यादा है, पर असली कहानी नीचे की लाइनों में छिपी है। दोनों ही चीजें हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं, दोनों में ही प्रोटीन और फाइबर ना के बराबर हैं, और इसीलिए ब्लड शुगर पर दोनों का असर भी एक जैसा ही है। तो असली बात यह है कि विलन वो दिखने वाली चीनी नहीं, बल्कि वो चीज है जो दोनों में एक जैसी है। ये सभी हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें से जरूरी फाइबर और प्रोटीन को हटा दिया गया है। तो इससे एक ज्यादा बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये सारी ब्रेड्स एक ही जैसा असर करती हैं, तो क्या हम अब तक गलत चीज पर ध्यान दे रहे थे? सोर्स के मुताबिक अब उनकी सारी उम्मीदें सार्डो ब्रेड पर हैं, एक ऐसी ब्रेड जो पूरी तरह से अलग तरीके से बनती है। यानी जवाब की तलाश अभी भी जारी है। और यही सवाल सबसे अहम है, क्या हो अगर असली फर्क ब्रेड के नाम में नहीं बल्कि उसे बनाने के तरीके में हो? शायद अब हमें अपने खाने को इसी नजरिए से देखने की जरूरत है।